ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सीएम धामी ने किया संबोधित। सीएम धामी ने किया अमित शाह का सम्मान। कहा, नए भारत का नया उत्तराखंड बन रहा है। देश को आज मिली 343 अफसरों की फौज। श्रीलंका के सीडीएस ने ली परेड की सलामी। 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। देहरादून के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती का एक और आरोपी अरेस्ट। मुठभेड़ में लगी गोली। 2 लाख के इनामी बदमाश को यूपी के पीलीभीत से किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, ऋषिकेश में गंगा आरती लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान शामिल हैं। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है, उत्तराखंड की ये दिव्य भूमि जो दिव्यता और भव्यता का संगम है। मुझे याद है कि जब G20 भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी गृह मंत्री जो संकल्प के धनी हैं, उन्होंने पक्का किया कि पूरे भारत में केवल एक नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि एक कार्यक्रम होता है, मिनिस्टर्स, अधिकारीगण सब मिलते हैं, आदान प्रदान होता है और कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं। लेकिन उनको जिस तरह से 200 स्थलों पर जिस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई, जिस तरह की व्यवस्था प्रदान की गई, जिस तरह का कमिटमेंट उन्होंने भारत के प्रति देखा, उसका जिस तरह से नेतृत्व आदरणीय हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। और आज ये बात मुझे इसलिए याद आई कि यहाँ पर इसी जगह पर जब पहले दिन की आरती हुई, यहाँ पर आए सब कितने देशों के लोग थे, तो किसी ने जब यहाँ देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ा प्यारा वातावरण, ये तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह है, सारे पहाड़, सारी सुंदर जल राशि। तो मैंने उनको कहा कि स्विट्जरलैंड और प्लस है। बोले प्लस कैसे है? मैंने कहा उत्तराखंड की धरती, भारत की धरती केवल स्विट्जरलैंड का ही दर्शन नहीं कराती है, लेकिन साथ साथ स्पिरिचुअल लैंड भी है, जो जीवन का जीने का रास्ता दिखाती है कि हम जिए कैसे। तो बड़ी प्रसन्नता हुई है मुझे कि आज उन्होंने ये कहा मुझे कि मैं अब थोड़े दिन इसके बाद रहने के लिए आ रहा हूं। तो आज जिन्होंने देश की नियति को, अपनी नीति और अपनी नियत के कारण, क्योंकि जब नियत साफ होती है, देखिए जब तबीयत खराब होती है तो आदमी अस्पताल में जाता है, लेकिन जब नियत खराब हो जाती है फिर व्यक्ति रसातल में जाता है, क्योंकि नियत का सही होना ये बहुत जरूरी है। जिन्होंने नीति, नियत और नियति तीनों के संगम के माध्यम से इस देश को एक दिशा दी है। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश में 9 नवंबर को ही पहली संविधान सभा हुई थी, जिस दिन संविधान के लिए ये सारे लोग बैठे और रियासतें भी बैठी, उनके नुमाइंदे सब बैठे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। संविधान का दिवस है। मुझे लगता है कि आज का दिन एक और भी महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने एक सुरक्षा का संविधान दिया इस देश को, संकल्प का संविधान दिया इस देश को, और ये ध्यान रखा। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे जब पूज्य संत सभी थे, 9 दिसंबर को, आज दिसंबर है, 9 दिसंबर को ही, आज के दिन ही अभी चर्चा हो रही थी कि किस तरह से संतों का आशीर्वाद पूरे देश को मिले और पूरे
भारत की जो राजनीति इस समय राष्ट्रनीति की दिशा की ओर ले जाई जा रही है, उसके लिए हमारे देश के राजनीतिज्ञ राष्ट्रनीतिज्ञ होकर जिस तरह से देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नया संविधान लिख रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, भूख से मुक्त हो, उसके लिए जो आपने केवल आश्वासन नहीं बल्कि उस अनुशासन को कायम करके उस संगम को इस देश को दिया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये वो भूमि है जिसने मंत्र दिए हैं, शक्ति के मंत्र दिए हैं, शांति के मंत्र दिए हैं, भक्ति के मंत्र दिए हैं और मुक्ति के मंत्र दिए हैं। आज इस धरती पर आपका गंगा के पावन तट पर जो गंगा जी सबके लिए बहती हैं, जो गंगा जी सदा से बहती हैं, उस धरती पर आपका दिव्यता और भव्यता के साथ आत्मिक अभिनंदन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी और आदरणीय आपके नेतृत्व में पूरे जीवन को, हर संकल्प को लगा दिया है, ऐसे हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और साथ ही साथ इस देश में नहीं पूरे विश्व को जिन्होंने योग के बल पर एक नई ऊर्जा प्रदान की है, एक नई गति प्रदान की है, ताकि लोग अपने जीवन से ऊपर उठकर सोचना शुरू करें, स्वास्थ्य को भी रखें, खुद को भी रखें और साथ साथ अपने जीवन को भी एक नई दिशा दें। ऐसे हमारे देश के विश्व प्रसिद्ध आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। और हमारे बीच में सभी अखाड़े, 13 अखाड़े जिनके नेतृत्व में पूरे देश की संस्कृति सदियों से सुरक्षित रही, उसका नेतृत्व करने वाले उसके अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, और हमारे आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरम जी महाराज, आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी दयाराम दास जी महाराज, और अमेरिका की धरती से 28 वर्ष पहले इसी गंगा के तट पर जिन्होंने भारत को अपना जीवन समर्पित किया, ऐसी डॉक्टर साध्वी भगवती जी, और हमारे आदरणीय उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, और हमारे आदरणीय श्री प्रेमचंद जी, श्री धन सिंह रावत जी, सभी के पास कई विभाग हैं, और हमारे पीछे पीछे एक ऊर्जा के रूप में चुपचाप मौन भाव से एक सिपाही की तरह काम करने वाले और स्वयं को समर्पित इस देश की संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के लिए हमारे आदरणीय श्री राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी, और हमारे यहाँ की यमकेश्वर विधानसभा के अध्यक्ष श्री आ गए, और आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और आदरणीय श्री निशंक जी बैठे, पूर्व मुख्यमंत्री श्री निशंक जी, सभी अन्य अतिथिगण भी। आज सबका गंगा के पावन तट पर अभिनंदन है। मन में तो बहुत कुछ है, ये किस तरह की धरती है, कैसी धरती है, कैसे मंत्र पूरे विश्व को दिए, लेकिन मेरा मन है कि आज हम इस पवित्र धरती से पूरे विश्व को आपका संदेश मिले, इसलिए आइए हम सब मिलकर आज परमार्थ के दिन के इस पवित्र प्रांगण से, ऋषिकेश की इस पावन धरती से, उत्तराखंड का ये दिव्य क्षेत्र, हम सब मिलकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करें आरती के माध्यम से, ताकि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, सबका स्वास्थ्य उत्तम हो। इस भाव से मंगल कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर दिव्य माँ गंगा जी की आरती करें। उससे पहले 2 शब्द आपका पुनः आइए मिलकर हम सब आरती करेंगे।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना की बात हो रही थी। मैं पहले उत्तराखंड आया था, तब मैंने सीएम धामी से पूछा था कि आपने क्या लक्ष्य रखा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 लाख करोड़ का लक्ष्य है, लेकिन आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हो गए हैं। इसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शाह ने कहा कि आज 3.5 लाख के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने छोटे राज्य की समृद्धि के लिए प्रयास किए और अब हम सबको मिलकर उन्हें आगे बढ़ाना है। धामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 2023 का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया और कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा और समिट प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के तमाम प्रतिष्ठित उद्योग समूह के लोग समिट में शामिल हुए और सभी को संदेश दिया कि भारत श्रृंखला उत्तराखंड की मदद करने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन था और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इस समिट का उद्घाटन किया तो पूरे देश दुनिया में संदेश गया और जिससे प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में कहा ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये निश्चित रूप से बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला बयान था और पूरे देश के बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने यहाँ पे आए और सहजता के साथ उत्तराखंड को मदद करने जा रही है। तो किच्छा में चीनी मिल उद्घाटन होने के बाद भी बंद है, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने में किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ा ने गन्ना मंत्री के इशारे पर चीनी मिल बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिल को बंद कर अगले वर्ष पीपीपी मोड पर दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस वर्ष अपने 25 टन बॉलर को हाउस ऑफ फर्नेस को डंपिंग गेज में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारा ये बॉलर 25 टन से 35 टन में काम करने लगेगा और इसका हाउस ऑफ फर्नेस डंपिंग गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे हमारी जो सीजन के दौरान इसकी छत गिरती थी और 15-15, 20-20 दिन फैक्ट्री बंद रहती थी, किसान भाई परेशान रहते थे, इसकी दूरी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमने कल चलाया बॉलर, लेकिन जब हमारे फुल लोड में चल रहा था बॉलर तो उस केस में इसकी बगाज फंसने लगी इसके सूट में, तो वो कुछ दिक्कत थी। उसको दूर करने के लिए हम इसमें एयर की लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसे फैन की एयर की लाइन का, और इसके बैंड को शार्प बैंड था उसे तय कर रहे हैं। इससे आज अभी हम चलाएंगे 3 बजे, उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किच्छा शुगर फैक्ट्री नहीं चल पा रही, इसके बॉलर काम नहीं कर रहे हैं। नए बॉलर लगाने की सरकार ने कोशिश की, लगे भी हैं, पर वो जो कल ट्रायल हुआ उसमें स्टीम नहीं दी उन्होंने। 1 आध घंटे का ट्राई, आधे घंटे का 2-3 बार हुआ जो बता रहे हैं अधिकारी, पर वो चल नहीं पाई। लालकुआं के मोटाहाल्दू में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही निजी स्कूल की बस में अचानक आग लग गई। इस दौरान बस ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए बस से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देखते बस ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। स्कूल की बस मोटाहाल्दू से बच्चों को ले जा रही थी, जिसमें चलती बस में आग लग गई और स्थानीय निवासियों द्वारा उसको बुझाया गया। वहाँ पे एक नेशनल हाईवे वाली कंपनी जो वहाँ पे अभी जो रोड बना रही है, वहाँ से टैंकर मंगा के उस बस को, चलती हुई बस को बुझाया गया और जिसमें बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। रुड़की में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पिटबुल नस्ल के डॉग ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हार्ट सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस मामले में डॉग के मालिक के खिलाफ बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर वदना ने बताया कि पीड़ित महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसमें महिला पूरी तरह से घायल हो गई। साथ ही साथ महिला के पूरे शरीर पर घाव के निशान भी हैं। महिला को हमें पता चला किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। बताया गया कि कई कुत्तों ने उस पर अटैक किया और घायल कर रखा था। उसका काफ़ी उसको कुत्तों द्वारा खाया हुआ है। उसके पूरे चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर पूरे घाव बने हुए हैं। उसको हमारे द्वारा इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला जो है ढंडेरा से है और अभी हमारे यहाँ चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचवा के निर्देश पर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया। इसी के तहत लोहाघाट पुलिस ने एसओ सुरेंद्र सिंह
कोरंगा के नेतृत्व में अर्टिगा कार से 7.33 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। एसओ ने बताया कि देर रात एसआई हरीश प्रसाद के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस के द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के पास वाहनों की ट्रैकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम के द्वारा टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कार की ट्रैकिंग की गई, जिसमें से करीब 7.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। के पास की चौकी पे चेकिंग कर रहे थे तो एक वाहन अर्टिगा 9575 नंबर की टनकपुर से आती हुई इनको दिखी। इसको रोका, साधारण चेकिंग कर रहे थे, जिसमें चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति इनको थोड़ा संदिग्ध सा लगा, जो पुलिस को देखे कांप रहा था। चेकिंग करने पे उससे लगभग 7.33 ग्राम इसमें बरामद हुई। उक्त अभियुक्त को पकड़ के मुकदमा पंजीकृत कर आगे से मायने न्यायालय के समक्ष पेश। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी से 343 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा से जुड़े। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली। परेड ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर हुई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। आपको बता दें कि IMA की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 65,234 देशी और विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक और प्रदेश में बीजेपी की बुनियाद को मजबूत करने वाले नेता मोहन सिंह रावत गांववासी का निधन हो गया। मोहन सिंह गांववासी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनने से पार्टी में शोक की लहर है। उनके निधन पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोहन सिंह गांववासी ने उत्तराखंड में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और उनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोहन सिंह गांववासी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। कि पूरा पहाड़, उत्तराखंड ही नहीं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो गांववासी जी ने पैदल पूरे पहाड़ को नापा है, कह सकता हूँ। बहुत दूरस्थ क्षेत्रों तक वो पैदल चल करके और वहां उन क्षेत्रों को समझने की उन्होंने कोशिश की। उत्तराखंड को उन्होंने बहुत करीब से समझा और जितना उनका एक राजनीतिक का जीवन रहा है उतना ही वो आध्यात्मिक भी थे। उन्होंने बहुत तरह की साधनाएं की है, मौन रहकर साधनाएं। शायद उत्तराखंड की कोई गुफाएं ऐसी होंगी जहां पर उन्होंने साधना नहीं की होगी। तो एक साधक के रूप में और एक राजनीतिज्ञ के रूप को सदैव याद किया जाता रहेगा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।